हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसी के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग जो नवीन सर के गाइडेंस में जो कोचिंग पटना में जो चलता है उन्हीं के प्रकाशन जो है रुकमणी प्रकाशन, उन्हीं के रुकमणी प्रकाशन के तरफ वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस बुक जो है यह जो टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन जो कि पूर्णतः एससीईआरटी और एससी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पे तैयार किया गया है। जो कि इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 30 प्रैक्टिस सेट में से 1 से 6 तक हम कवर करा दिए हैं। आज जो देखने वाले हैं सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है किसी चलती हुई बस से उतरने वाली कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, या उदाहरण निम्न में से किसका है। जब कुछ चलता हुआ बस पे बैठा हुआ यात्री जब बस के दिशा में गिरता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो है गति का जड़त्व होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैदान का स्पर्श करने के बाद उसके पैर जो होता है विरामावस्था में आ जाता है और उसका बाकी का शरीर जो होता है गति के जड़त्व के कारण गतिमान अवस्था में रहता है। इसी वजह से यह कंडीशन होता है। जो कि यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या हो जाएगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका द्रव्यमान जो होता है वो भी अधिक होता है। वही न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है, तो जड़त्व से संबंधित समझा जाता है। ये भी याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व जो होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये जो जितना भी पॉइंट बोले हैं आप सभी जो है कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सब पूछा हुआ है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। बताना है आपको कि ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं है, क्यों। तो क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन कर चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। यहाँ होने वाला बताना है। तो दिया एक निम्न गलनांक, निम्न गलनांक नहीं होना चाहिए। अगर निम्न गलनांक होगा तो तुरंत क्या होगा, बल्ब जो हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। अगले तो उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता, जो कि सही है, तथा उच्च प्रतिरोध, जो कि ये भी सही है। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें जो है 2 और 3 जो है सही दिया गया। तो 2 और 3 किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। यहाँ दे मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, जो कि यह जो है यह किसका है, तो यह इंद्र कुमार गुजराल की यह जो है यह आत्मकथा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा और विधानसभा दोनों पूछ रहा है। तो संविधान का सबसे पहले तो यहाँ अनुच्छेद भी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि यह जो सीटों का आरक्षण का जो प्रावधान जो किया गया है यह अनुसूचित जनजातिया का किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लेकिन लोकसभा में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोकसभा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 330 है। वही अगर विधानसभा पूछेगा, यहाँ विधानसभा दिएगा तो विधानसभा पूछेगा तो विधानसभा में कितना है, तो विधानसभा जो जगह यह अनुच्छेद 332 के तहत जो है अनुसूचित जनजाति जो है और अनुसूचित जाति दोनों को जो है यह आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपातकाल, जो कि भारत में आपातकाल जो है 3 तरह का लागू होता है। एक जो होता है अनुच्छेद 352 होता है, एक इंच 356 होता है और एक इंच 360 होता है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि 352, 356 और 360 जो है वह कब लागू होता है।
तो देखते हैं यहाँ क्या दिया है। यहाँ आपातकाल अगर ये तीनों लागू हो जाता है तो इसमें निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह कभी भी निलंबित नहीं होता है। जो कि अनुच्छेद 20 जो है यह अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो प्रदान जो किया जाता है वह अनुच्छेद 20 के तहत किया जाता है। वही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में किया जाता है। तो ये भी दोनों अनुच्छेद आप सभी जरूर याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। यहाँ अखिल सेवा का कौन सा नहीं है तो देखते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा जो उसमें कितने अंग है। तो इसमें जो है 3 भाग है। जो कि 3 भाग कौन कौन सा है तो पहला जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे जो है IAS कहा जाता है। वही दूसरा जो है भारतीय पुलिस सेवा जो कि IPS होता है। फिर वही तीसरा जो है भारतीय वन सेवा जिसे IFS कहा जाता है। जो कि IFS जो था यह 1966 में यह जो अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना किया गया था। तो यहाँ जो दिया गया है इसके अलावा कौन सा दिया गया है तो इसके अलावा जो है यहाँ जो दिया वन सेवा दिया गया है, उसके बाद पुलिस सेवा, उसका प्रशासनिक सेवा, उसके अलावा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा दिया गया जो कि यह जो है नहीं है। तो नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नदी की लंबाई का सही क्रम है। यहाँ सही क्रम बताना है। तो देखते हैं यहाँ दिया गोदावरी दिया है, कृष्णा दिया गया है, गंगा दिया और यमुना दिया गया। तो देखते हैं सबसे पहले गोदावरी नदी जो कि गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई जो है 1465 है तथा वही यहाँ दिया है कृष्णा जो कि कृष्णा नदी जो है ये 1401 किलोमीटर है। और यहाँ दिया है गंगा जो कि यमुना का याद सॉरी गंगा का याद रखिएगा 25-25 याद रखिएगा 25-25 किलोमीटर है जो कि 2525। यहाँ दिया है यमुना जो कि यमुना जो है यह 1376 है जो कि 1376 किलोमीटर है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा तो इसका सही क्रम सबसे जो हो जाएगा पहले गंगा नदी जो कि गंगा नदी सी में दिया गया है। बाकी यहाँ भी दिया गया। तो देखिए सबसे पहले गंगा यहाँ दिया गया, उसके बाद जो जगह गोदावरी का दिया गया तो गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा और यमुना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है इसकी स्थापना जो है यह 2007 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि जल मार्ग 96 जो कि जल मार्ग 96 जो है यह जो है उड़ीसा राज्य से गुजरता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में यह अवस्थित है। जो कि कुल अगर इसकी लंबाई क्वेश्चन पूछ देगा तो इसकी लंबाई जो है 314 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह किस नदी में स्थित है तो यह जो है स्वर्ण रेखा में, स्वर्ण रेखा नदी जो है उसमें यह स्थित है। ये भी याद रखिएगा, नदी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। बक्सर का युद्ध जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। यह किसके किसके बीच हुआ था तो यह जो युद्ध जो है वह मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाऊ दौला के बीच में यह हुआ था। जो कि यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर यह जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। ये भी डेट भी याद रखिए क्योंकि डेट जो है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से यहाँ किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अनुच्छेद 21A जो कि अनुच्छेद 21A जो है यह जो मौलिक कर्तव्य जो है किससे संबंधित है तो देख लेते हैं। यहाँ दिया अनुच्छेद 51A दिया गया है तथा यहाँ दिया A का K दिया गया है, A का H दिया गया है, 51A का J दिया गया और 51A का I दिया गया है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा तो इसमें सही जो हो जाएगा अनुच्छेद 51A का K में जो दिया गया है उसी के समान है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। दिया गया है मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ दिया मानसून के बारे में। तो यहाँ जो दिया गया है मानसून शब्द तमिल शब्द जो कि पहला ही गलत है, मानसून शब्द अरबी से लिया गया है जो कि आगे जो दिया गया है और यह हर महीने हवा की दिशा का मौसमी उलटफेर व्यक्त करता है जो कि ये भी गलत है। मानसून शब्द एक अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया सी नंबर सही हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन दिया है कि जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई जहाज वाहन जो कि यूएवी का अनावरण किया गया था। तो 2024 में जो मानव रहित हवाई वाहन का जो अनावरण जो किया गया था वह दृष्टि 10 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जनवरी 2024 में बिहार विधानसभा परिषद के नए सभापति कौन बने हैं। तो यह जनवरी नहीं, जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति जो बने थे वह बने थे अवधेश नारायण सिंह बने थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि वर्तमान में भारत का महानवादी कौन है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है महानवादी, जो कि महानवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वह जो होते हैं किस अनुच्छेद में इनकी चर्चा किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। जो कि यह जो कौन है, तो यहाँ वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्वनि तरंग संपीड़नों और विकिरणों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। तो क्रमागत संपीड़नों और विकिरणों में क्या होता है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा, या ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, बाकी जो है तो घनत्व तो नियत रहता है, वेल्स के नियम का पालन होता है तथा वायु का आयतन प्रस्थान गुणांक दोलन होता है। तो इसका सही जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले देख घर्षण बल तथा अगले चुंबकीय बल दिया गया है तथा गुरुत्वीय बल दिया है तथा स्थिर वैद्युत बल दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें घर्षण बल जो है इसमें से संरक्षक बल नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ जो भी ऑप्शन दिया है इसमें जो हो जाएगा एक हो जाएगा, क्योंकि आवेश के कारण लगने वाले बल जो होता है वैद्युत बल होता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो यहाँ दिया कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है इसका लाल कैसा रंग होता है, तो यह रंग जो होता है उसका काला रंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोहिनी अट्टम, जो कि मोहिनी अट्टम जो है भगवान विष्णु से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ बताना है आपको गंगा की इसमें से सहायक नदी कौन सी नहीं है। यहाँ दिया घाघरा दिया है, भीमा दिया गया है, रामगंगा दिया और यमुना दिया गया है। तो भीमा नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है। यहाँ दिया औद्योगिक क्षेत्र पर, तो औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए जो अच्छा संकेत जो माना जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के हिस्सेदारी में वृद्धि। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के समान पर्यवेक्षक थी। तो इसमें कौन सा पद था, तो यहाँ दे दीवान वकूफ दिया गया, दीवान मुख्ताराज दिया गया, दीवान अमीर को ही दिया गया था, दीवान बिजारत दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, या दीवान बिराजत, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि दीवान बिराजत के अध्यक्ष जो होते थे उसे वाजीर कहा जाता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था। तो यहाँ दे जम्मू और कश्मीर विधान परिषद क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ विधान परिषद जो है, जो नया राज्य इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब घोषित किया गया था उसी समय 2019 में जो है विधान परिषद समाप्त कर दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है, तो वर्तमान में कुल 6 राज्य में विधान परिषद है। जो कि 6 राज्य कौन कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जो है, यह जो 6 राज्य जो है जहां पे विधान परिषद अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, बाकी और किसी भी राज्य में नहीं है। जो कि विधान परिषद एक अस्थाई सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। यह लोकसभा जो होता है और राज्यसभा जो होता है, वैसे ही हर राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो लोकसभा का जो कार्य होता है वही विधानसभा का होता है, और जो राज्यसभा का कार्य होता है वो विधान परिषद का होता है। ये सभी जरूर आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो एकदम बिहार दरोगा में पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है,
निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह 13 अप्रैल या 1919 को हुआ था। फिर यहाँ देख खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जो कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो था यह 1920 से 22 तक था, ये भी याद रखेगा। तथा गांधी इरविन समझौता, जो कि गांधी इरविन समझौता जो था यह क्या था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में था। फिर यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसकी घोषणा जो था 1942 में किया गया था। वही याद है चंपारण आंदोलन, जो कि चंपारण आंदोलन जो था यह 1917। तो इसका सही क्रम बताना है, तो सही क्रम जो हो जाएगा, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम 5 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया, तो 5 1 2 3 4 जो है बी में दिया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। यहाँ दिया पहला समाचार पत्र, जो कि पहला समाचार पत्र जो शुरुआत जो किया गया था वह 1780 ईस्वी में जेम्स जो ए हिकी जो थे इनके द्वारा बंगाल गजट का शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ईस्वी भी आप सभी याद रखिएगा 1780, जो कि कौन सा था, तो यह जो था बंगाल गजट था। अगला दिया चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो चीनी यात्री जो हैंसंग जो थे यह जो थे हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो है यात्रा विवरण के नाम से जाना जाता है, जो कि कौन सा है, तो सी यू की है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिए तख्त ए अकबरी नामक मंच जो है जहां पर अकबर के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित जो है वह पंजाब में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सही कालानुक्रमिक जो क्रम जो है इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया, तो पहले दे मुस्लिम उद्धार दिवस, जो कि मुस्लिम उद्धार दिवस जो था या उसी को मुक्ति दिवस भी कहा जाता है, यह जो था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को यह जो है यह मुस्लिम लीग के द्वारा यह मनाया गया था। वही यहाँ दिए डायरेक्ट एक्शन दिवस, जो कि डायरेक्ट एक्शन दिवस या इसी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है, जो कि यह जो था 16 अगस्त 1946 को। तथा यहाँ देख कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, जो कि कांग्रेस मंत्रालय जो इस्तीफा जो दिए थे यह कब दिए थे, तो यह जो थे वह 30 अक्टूबर 1939 को। फिर यहाँ दे व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था यह 17 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। यहाँ जो देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या हो जाए, तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 4 2 हो जाएगा, जो कि 3 1 4 2 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जो कि GEF के प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है, यह जो बनी है गीता बत्रा बनी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन जो है भूटान में किया गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का जो घोषित जो किया गया है और ब्रेन रोड को किया गया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। यहाँ जो दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो कि फोकस दूरी जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा नारंगी प्रकाश के लिए सबसे अधिकतम होगी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिया नीले प्रकाश दिया, पीला दिया गया है और हरा दिया है, जो कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे अधिक जो होता है वह लाल रंग का होता है। वही सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है वह बैगनी रंग का होता है, जो कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक जो होता है वो उतना ही अधिक होता है। इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या जो हो जाएगा ये 10 के पावर -5 होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ 35 नंबर जो क्वेश्चन देख मैडलिव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं पहले तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि सही दिया गया है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था।
यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे नेशनल कॉलेज, जो कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो किया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जो कि यह कहाँ पे किया गया था, यह जो है बिहार के राजधानी पटना में किया गया था, जो कि यह कब किया गया था, तो यह 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। ये भी याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का सम्राट जो है, यह जो पता जो चलता है, यह जो भाब्रू लघु शिलालेख से मिलता है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, यह जो है राजस्थान के जयपुर से यह प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध, जो कि क्रीमिया युद्ध जो हुआ था यह 1853 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था, जो कि यह 1853 से यह 1856 तक चला था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ निम्नलिखित का सही क्रम बताना है। तो देखते हैं, दिया है शिमला समझौता, जो कि शिमला समझौता जो हुआ था यह जो था 2 जुलाई 1972 ईस्वी को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। फिर यहाँ देश भारत सोवियत संघ, जो कि भारत सोवियत संघ जो था, यह जो संधि जो था यह 9 अगस्त 1971 को हुआ था। फिर यहाँ फरक्का समझौता, जो कि फरक्का समझौता जो था यह भारत और बांग्लादेश के बीच में यह 12 दिसंबर 1996 ईस्वी को हुआ था। फिर यहाँ ताशकंद समझौता, जो कि ताशकंद समझौता जो था यह भारत और पाकिस्तान के बीच में यह 1966, जो कि 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या हो जाता है, सही क्रम जो जगह सबसे पहले ताशकंद समझौता हुआ था, उसका भारत सोवियत जो संधि हुआ था, उसके बाद जो है शिमला समझौता हुआ था, उसके बाद जो है फरक्का समझौता हुआ था। तो यह जो है 4-2-1-3, जो कि 4-2-1-3 किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित कहाँ वर्षा होती है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा जो कहाँ पे होती है, तो यह जो होता है वह पश्चिमी घाट पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून जो है इससे पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सूची 1 सूची 2 को साथ मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में यहाँ दिया झील दिया गया है और किस राज्य में स्थित है बताना है। तो यहाँ दिया है पुलिकट झील, जो कि पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु में है। तो अगला दे चिल्का झील, जो कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। तो यहाँ दे बुलर झील, जो कि यह जो है कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ दे सांभर झील, जो कि यह राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ जो दिया गया इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो यह जो है 3-1-4-2, जो कि 3-1-4-2 किस में दिया गया, तो 3-1-4-2 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। यहाँ दे भू प्रॉपर्टी, जो कि भू प्रॉपर्टी पर यहाँ दे सिलिकॉन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया है, एल्युमिनियम दिया है और लोहा दिया गया। तो इसमें सबसे अधिक उपस्थित पाई जाने वाला जो है ऑक्सीजन है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो भारत में जो बांग्लादेश की सीमा जो लगता है वह जो है 5 राज्यों का, जो कि 5 राज्य को यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कितने राज्यों के, तो 5 राज्यों के, जो कि 5 राज्य कौन कौन सा है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह जो 5 राज्य जो है यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिया गया और यहाँ विषय दिया गया है। तो अनुच्छेद 124, जो कि अनुच्छेद 124 जो है ये संघीय न्यायालय से संबंधित है, तो ये 3 हो जाएगा। अगला दे अनुच्छेद 5, जो कि अनुच्छेद 5 जो है यह जो है नागरिकता से संबंधित है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद यहाँ 352 दिया है, जो कि 352 जो है यह जो क्या हो जाएगा, तो आकस्मिक प्रावधान, जो कि इसका जो 1 हो जाएगा। तो यहाँ दिया 245, जो कि विधायी शक्तियों का वितरण, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो सही मिलान जो है 3-4-1-2, जो कि 3-4-1-2 किस में दिया गया है, तो 3-4-1-2 जो है ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का, तो विश्व का प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो श्रीलंका के बनी थी, जो कि कब बनी थी, तो यह 1960 ईस्वी में बनी थी। जो कि उनका नाम क्या था, तो उनका नाम जो था श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही इंदिरा गांधी दिया गया, जो कि इंदिरा गांधी जो थी वह जो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है।
यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पेरू, जो कि पेरू की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति जो बनी है वह डीना बेलुआट बनी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी जो है वह लीमा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है। यहाँ दिया गया पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला यह जो रखा गया है यह तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कि स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ दिया स्तन कैंसर की पहचान के लिए यह निवारण हेतु सवेरा कार्यक्रम जो शुरुआत जो किया गया वो हरियाणा सरकार के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो दिया है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड जो कि कैडमियम की रॉड जो है क्या काम करती है। कैडमियम की रॉड जो होता है इसका मुख्य कार्य जो होता है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों की अवशोषित करना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो 50 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यह टंका लगाने वाली मिश्र धातु क्या होता है। तो टंका लगाने वाला जो मिश्र धातु जो होता है लेड और टीन का मिश्रण होता है। तो ये लेड और टीन किस में दिया, तो लेड पीबी और एसएन जो दिया गया है और बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान क्या हो जाएगा। तो जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित जो बरसात का पानी जो होता है उसका पीएच मान जो होता है और बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच के कुछ कम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा जब वर्षा वाला पानी का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो वह जो होता है उसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने पीएच मान से नीचे जो है जो होता है उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह जो कहा जाता है 5.6 से कम होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है। तो ऑक्सीजन अणु जो है यह अणुचुंबकीय दर्शाता है। अणुचुंबक तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था यह नई दिल्ली में हुआ था। जो कि नई दिल्ली में कहाँ पे, तो नई दिल्ली स्थित जो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन जो है वहीं पे किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार पटना का कुल जनसंख्या कितना है। क्या 2011 के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है। यह जो जगह 58,38,465 है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंडियन हाउस, जो कि इंडियन हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो कि कहाँ पे किए थे, तो लंदन में किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कूका आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। यह कूका आंदोलन जो कि कूका आंदोलन जो था यह सिख समाज में सुधार करने और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए यह कूका आंदोलन चला था। जो कि यह कहाँ पे चला था, तो यह जो है पंजाब के क्षेत्र में चला था। जो कि यह क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था सतगुरु राम सिंह के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। यहाँ क्वेश्चन पर तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो कि 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यहाँ जो क्वेश्चन पूछा तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था यह 12 नवंबर 1930 से यह 19 जनवरी 1931 तक चला था। जो कि कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो यह जो है लंदन में आयोजन किया गया था। जो कि इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये भी लंदन में आयोजन किया गया था। वही तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। जो कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे यह जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक भारतीय संविधान जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित किया गया जो गया अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष कौन है।
याद रखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन जो कि कहाँ आयोजन किया गया था, तो यह जो है गया में आयोजन किया गया था, जो कि इसके अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है, यह जो है कहाँ पे है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है। यहाँ देख, काला सागर दिया, पीला सागर दिया गया है, मृत सागर दिया और लाल सागर दिया गया है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो जगह मृत सागर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहे सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो यह तुर्की में वान झील जो है वह जो है सबसे सर्वाधिक लवणता वाला झील है। वही दूसरे स्थान पे जो होता है वह मृत सागर होता है। वही तीसरा स्थान जो होता है वह ग्रेट साल्ट लेक जो है उसको कहा माना जाता है। तो इसमें इसका जो दिया गया है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, एक बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है। या बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल जो है यह जो है जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है यह जो है इटली में है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। यहाँ दिया हुगली, जो कि हुगली की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी जो है दामोदर नदी है, जो कि यही दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, गुजरात के बड़ोदरा स्थित जो भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो गुजरात के बड़ोदरा स्थित जो भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान जो है इसका नाम जो है बदल के अब गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है एक संविधान हत्या दिवस, जो कि यह मनाने की जो घोषणा जो किया गया है यह 25 जून को किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसी जो 25 जून 1975 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे देश में आंतरिक आपातकाल लगाए थे। इस वजह से संविधान हत्या दिवस जो है मनाने की वर्तमान सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है। या CO2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ NO2 दिया गया है, NO दिया है, N2O दिया है, N2O2 दिया गया है। तो इसमें जो जगह N2O हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों को कठोरता को क्या कहते हैं। यहाँ कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों के कठोरता जो होता है उसी को आर्टीरियोक्लोरेसिस कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक दलहन पौधे कि जड़ों की गांठे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं दलहन पौधा, जो कि दलहन पौधा के जड़ के गांठों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरियन जो होता है इसका निर्माण जो होता है वह नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है श्वसन की दर, जो कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पे पौधे का जो हो जाएगा या उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 70 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सेवराय की पहाड़ी जो है तमिलनाडु। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला दिया निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, जो कि ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, जो कि ये भी सही है। तथा अगला बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि बांधवगढ़ कहाँ है, तो यह जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह गलत दिया गया है, इसमें गलत वाला बताना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया था। यहाँ दिया राजतंत्र, जो कि राजतंत्र को जो नेपाल में जो समाप्त जो किया गया था 2008 में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दे एस के धर की अध्यक्षता में भसाई प्रांतीय आयोग का गठन कब किया गया था।
तो इसके धर की अध्यक्षता में जो भाषाई प्रांतीय आयोग की जो स्थापना जो किया गया था या गठन जो किया गया था, या जो जून 1948 में किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? यह जो भारत संघ से विलय के जो सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर जो किया गया है, यह जो है पहला जो दिया गया है जूनागढ़ जो कि नहीं, तथा अगला दिया है हैदराबाद जो कि अभी नहीं, तथा यहाँ जो दिया है जम्मू कश्मीर जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत संघ का विलय जो है भारत जो भोपाल रियासत जो था, यह 30 अप्रैल 1949 को भोपाल रियासत का यह जो है भारत संघ में विलय का यह हस्ताक्षर किया गया था। तो इसी वजह से इसमें कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया है? यह जो प्रावधान जो है 4 सदस्य का किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रस्तावना, जो कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो कहा गया है, वह जो कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सही है, प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप जो कि ये भी सही है, तथा भीमराव अम्बेडकर जो थे यह नहीं कहते। तो ये इसमें जो इसका जो सही जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा? तो ए और दो हो जाएगा। एक और दो किसमें दिया? तो ए और बी दोनों डी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, यह जो था हृदय और आत्मा कहते हैं, या इसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार बोले थे। इस जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो अभी तक मात्र एक बार संशोधित किया गया, जो कि कब किया गया था? तो 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया था। क्योंकि इसके जो संवैधानिक संशोधन करने पे इसमें जो है कुल जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि कौन कौन सा था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, मधुमक्खी पालन की दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का अवरोही क्रम को चुने। यहाँ दिया मधुमक्खी पालन, तो इसमें जो इसका सही जो जगह बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? यहाँ दे मखाना, जो कि मखाना जो हो जाएगा यह सर्वाधिक जो होता है दरभंगा में, इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला दे लघु वित्त बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितनी होगी? तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है लघु वित्त बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी जो होगा या क्या होगा? तो यह जो है 200 करोड़ रुपया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है किस कंपनी के द्वारा बिल्लो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा किया गया है? यह जो किया गया है वो गूगल के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? यह जो उपनाम क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनका जो हो जाएगा जन नायक के नाम से, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये पिछले सेट में भी हम कवर कर चुके हैं, इस वजह से आप सभी पिछला सेट में देख चुके होंगे, तो आप सभी को याद होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन से समूह शामिल नहीं है? तो देखते हैं यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला जो दिया गया फंगी जो कि है, तथा अगला जो दिया है प्रोटोजुआ तथा प्रोटिस्टा तथा एमिमेलिया। तो इसमें विकेटर के द्वारा जो प्रतिपादित जो 5 किंगडम जो था, इसमें क्लासिफिकेशन जो किया गया था, तो इसमें प्रोटोजुआ शामिल नहीं था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? यहाँ दिए कोशिकीय हरित शैवाल जो हो जाएगा यह जो है कैलेमाइडोमोनास हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया मनुष्य के निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? यहाँ दे उत्सर्जन अंग के रूप में, तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया है फेफड़ा जो करता है। अगले छोटी आंत, जो कि छोटी आंत जो है नहीं करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया जो दिया एक मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भ धारण की जांच की जाती है? तो बताना है कि इसमें मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो यह जो हार्मोन जो होता है वह कैरियोनिक ग्रोनडोट्रोपिन जो होता है,
इसी के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें क्या होता है, तो भ्रूण के विकास के लिए जो कैरियोनिक जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है उसका उत्पादन होता है, उसी से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो रूट टिप या शूट टिप में ऊतक जो पाया जाता है, विभाजोतक ऊतक पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया है, फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत के 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है। यह जो किया है आचार्य श्री प्रभुपाद। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। यह जो लॉन्च जो किया गया चीन के द्वारा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी जो है, यह जो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये 22 अगस्त 1907 ईस्वी को इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर जो है वहां पे प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इन्हें माना जाता है। इस वजह से इन्हें जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, जिसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो पीडीएफ जो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 92 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा 93 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा 94 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 95 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि 96 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है, जो कि 96 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 97 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 98 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसका जो 98 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिया, वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है। तो एनजीटी जो है, इसके अध्यक्ष जो है वह जो है प्रकाश श्रीवास्तव है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यह जो जीते हैं वो ऊंची कूद में जीते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप सभी थोड़ा लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।